आइए अब हम देखें कि आखिर धारिता की भौतिक सार्थकता क्या है। तो किसी भी पृथक्कृत चालक की विद्युत धारिता उसके अंदर विद्युत आवेश को एकत्रित करने की क्षमता को दर्शाता है, किंतु एक निश्चित सीमा तक ही हम किसी भी आइसोलेटेड चालक को आवेश प्रदान कर सकते हैं। एक निश्चित सीमा से अधिक आवेश प्रदान करने पर उसका चारों ओर के माध्यम में से विसर्जन होने लगता है। जैसे कि हम देखें कि वायु की जो डाइलेक्ट्रिक पावर है या परावैद्युत शक्ति है, तो वायु की परावैद्युत शक्ति का मान होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो यदि किसी भी चालक को हम इतना आवेश प्रदान करें कि उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू यदि ये हो जाए कितना 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, तो इससे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने पर उस चालक में से आवेश का विसर्जन होने लगता है। तो इस प्रकार हम यहाँ से समझ रहे हैं कि भाई ये जो धारिकता का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है, तो यह वह क्षमता बताता है कि जिससे कि वह क्या कर सकता है, उतने चार्जेस को अपने अंदर जो है वो एकत्र कर सकता है। आइए अब हम देखें कि आखिर किसी चालक की विद्युत धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक होता है, यह चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब हुआ, कैसे यह निर्भर करता है? तो यदि किसी चालक का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस पर विभव का मान उतना ही कम होता है। और हमारे पास सूत्र है, हमने कल निकाला था, यानी लास्ट वाले पीरियड में, लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था Q = CV। ओके, हमें मिला था सूत्र Q = हाउ मच C × V। दैट इज़ हम यहाँ से देख सकते हैं C = हाउ मच, तो Q/V। तो चालक के क्षेत्रफल पर यह किस प्रकार निर्भर करता है? किसी चालक का क्षेत्रफल ज़्यादा होने से विभव का मान उतना ही कम हो जाता है। तो विभव का मान कम हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? हम देख रहे हैं C और V एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो विभव की वैल्यू कम हो जाती है, अर्थात जो है धारिता का मान बढ़ जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो है धारिता जो है वह क्या है, क्षेत्रफल के समानुपाती। ओके, इसका क्या मतलब है? क्षेत्रफल जितना ज़्यादा विभव का मान उतना ही कम, विभव का मान उतना ही कम और धारिता की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है। अब दूसरे फैक्टर पर हम देखें तो दूसरा फैक्टर है कि यदि आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, तो यदि किसी आवेशित चालक के समीप हम अन्य चालक लाएं तो उस चालक के कारण विभव की वैल्यू जो है वह कम हो जाती है प्रथम चालक पर। ठीक है, तो विभव की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसका मतलब पुनः इसी सूत्र से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें, तो C = Q/V से विभव का मान कम अर्थात धारिता का मान ज़्यादा। क्लियर? अब तीसरा जो फैक्टर है वह है चालक के चारों ओर के माध्यम पर। तो इसके लिए चलिए हम मान लेते हैं, यदि चालक के चारों ओर वायु स्थित है और वायु स्थित होने पर सपोज उस चालक की धारिता है C। अब हमने क्या किया, चालक के चारों ओर कोई माध्यम रख दिया, उस माध्यम का परावैद्युतांक सपोज K है। तो माध्यम होने पर यदि उस चालक की धारिता को हम रिप्रेजेंट करें किससे, C' से, तो ये जो C' है और C में हम संबंध देखें तो C' बराबर हो जाएगा K × C, जहाँ पर K क्या है, परावैद्युतांक। ओके, तो इस प्रकार यहाँ से हम देख सकते हैं कि चालक के चारों ओर कोई माध्यम होने पर वायु या निर्वात की धारिता का कैपिटल K टाइम्स होता है, या परावैद्युतांक इनटू क्या हो जाता है, वायु या निर्वात की धारिता। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये फैक्टर्स चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक की विद्युत धारिता। सेकंड हमने देखा आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, और थर्ड हमने देखा चालक के चारों ओर के माध्यम पर।